जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक स्लैशर फिल्म किल गेम के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ जिमी नाम के एक लड़के की मौत हो गई थी। उसके फ्यूनरल में जिमी के सभी दोस्त आए हुए थे और वो सभी वहाँ पे बहुत रो रहे थे। उसका एक दोस्त होता है जो कि उस शहर का इंस्पेक्टर था। वहाँ पे अपने दोस्त रायन को देखता है तो उससे कहता है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ पर आया है। रायन वहाँ पे अपनी बीवी कर्टनी के साथ आया था जो कि स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे। हाई स्कूल में जिमी की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी बेथ, जो कि उसके फ्यूनरल में नहीं आई थी। रात को सभी मिलने का प्लान करते हैं ताकि वो सभी वहाँ पे यादों को ताजा कर सके। इंस्पेक्टर रायन को वॉशरूम में मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। तो रायन उसे बताता है कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके बाद वो सभी एक होटल में जाकर डिनर करते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे वो सभी मिलकर लोगों पे प्रैंक किया करते थे और जिससे कई सारे लोग परेशान हो गए थे और स्कूल में कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। नेथन उन्हें बताता है कि उनके स्कूल में एक लड़का हुआ करता था जिसे वो हमेशा परेशान करते थे। जब उसका स्कॉलरशिप का दिन था तो उन लोगों ने पेंट बॉल उसके कपड़ों पे मार दी थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे और वो वहाँ पे नहीं जा पाया था। तभी उनके पास एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है जो कि उनके लिए पिज्जा लेकर आया था। ये देख के सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये पिज्जा किसने ऑर्डर किए। तो पांचों कहते हैं कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं और उस पिज्जा बॉय से पूछते हैं कि आखिर ये किसने ऑर्डर किए, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वो नोटिस करते हैं कि वो 5 लोग हैं और वहाँ पे 5 बॉक्सेस मौजूद हैं, मानो ही कोई उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक यू कहना चाहता हो। दोस्तों, फिर हमें 5 की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर जिमी की मौत कैसे हुई थी। दरअसल उसे एक कातिल ने किडनैप कर रखा था और उसे उल्टा लटका दिया था और उसके बाद आग लगा के उसके शरीर को रोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जिमी की वहीं पे मौत हो गई थी। वहाँ पे हम उस मास्क कातिल को भी देखते हैं जिसने एक औरत का मास्क पहना हुआ था। अगली सुबह हमें बेथ दिखाई जाती है जो कि जिमी की मौत से बहुत ज्यादा सदमे में थी और वो उसकी याद में बहुत ज्यादा रो रही थी। इधर इंस्पेक्टर अपने दोस्त रायन से मिलता है और उसे बताता है कि जिमी की मौत कैसे हुई थी। रायन सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये बात उसने उसे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो उसे बताता है कि उनकी टीम चाहती थी कि ये बात शहर में ना फैले, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बात फैल गई तो यहाँ पे अफड़ा तफड़ी मच जाएगी और सभी लोग एक दूसरे पे शक करने लगेंगे कि वो कातिल है। रायन उससे कहता है कि जरूर इस मौत के पीछे कोई ना कोई कारण है और उसे इस बात का यकीन है कि वो कातिल उनके पीछे भी जरूर आएगा, क्योंकि हाई स्कूल में उन लोगों ने बहुत ही गंदे प्रैंक्स किए हैं जिससे कई लोगों की जिंदगी खराब हुई है। रायन उसे ये बताता है कि कल रात से ही उसका फोन गायब है और जब इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसे वहाँ पे उसका फोन नजर आता है। ये देख के वो समझ जाता है कि कोई उन सबसे ही खेल रहा है। रात को सभी एक जगह पे मिलते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ न कुछ घटना घटी थी। वो सभी अपनी अपनी स्ट्रेंज बात बताते हैं जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये मजाक उनके साथ कर कौन रहा है। तभी इंस्पेक्टर रायन को उसका फोन देता है और उसे बताता है कि ये फोन उसे उसकी गाड़ी में मिला था और ये सुन के रायन उससे लड़ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वही वो प्रैंक कर रहा है। अगली सुबह इंस्पेक्टर लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो वहाँ पे अपने स्कूल ईयर की डायरी देख सके। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ से डायरी गायब है, मानो कि उसे वहाँ से कोई ले गया हो। फिर हमें एक बंदा लायम दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो डायरी थी और वो ब्रैंडन नाम के एक बंदे का भाई था और ब्रैंडन की मौत कुछ साल पहले वहाँ पे हुई थी। वो इतने सालों बाद वहाँ पे आया था अपने भाई की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब वो उस ईयर बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई के कितने सारे दोस्त थे और उसके बाद वो वहाँ पे एक रिपोर्टर के पास जाता है जिसने उसके भाई की मौत की खबर छापी थी। वो उससे पूछता है कि आखिर उसके भाई की मौत कैसे हुई थी। तो वो उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसका भाई एक बीच पर गया हुआ था जहाँ पे उसके सारे दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन वो जब तैरने गया तो वो डूब के मर गया। फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों ने ब्रैंडन के साथ एक प्रैंक किया था जहाँ पे उन लोगों ने ब्रैंडन को एक गड्ढे में डिग करके डाल दिया था और उसके बाद वहाँ पे कुछ लहरें आई जिसकी वजह से वो सफोकेट हो गया और उसकी मौत हो गई थी। और बेथ उसकी अच्छी दोस्त थी जिसने पुलिस को वहाँ पे कॉल किया था और उसे एक एक्सीडेंट बताया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उस केस को एक एक्सीडेंट केस समझा और उसके बाद से ही वो केस बंद हो गया। यानी दोस्तों, उन 5 के प्रैंक की वजह से लायम के भाई की मौत भी हो गई थी। इसी तहकीकात करने उसका भाई यहाँ पर आया था। कुछ देर बाद लायम बेथ से मिलता है और बेथ उसे देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ब्रैंडन की तरह ही दिखता था। वो बेथ से कहता है कि उसे अपने भाई के मौत के बारे में कुछ जानना है। तो बेथ बहुत ही घबरा जाती है और उससे कहती है कि उसके पास अभी वक्त नहीं है। ये सुन के वो उसे उसका एड्रेस देता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलने जरूर आए। इधर उनके ग्रुप की एक लड़की एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसे हेलन मिलती है और वो उससे माफी मांगती है स्कूल में उसके साथ प्रैंक करने के लिए। हेलन उससे कहती है कि वो अब भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो आशा करती है कि वो जल्द ही मर जाए, क्योंकि उसके प्रैंक की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी कि उसने अपने माँ बाप को भी खो दिया था। ये सुन के जैसी बाहर जाती है और अपनी कार में बैठती है और तभी वो अपनी कार के पीछे उस मास्क किलर को देखती है जो कि उसे बंदी बना लेता है। उसके बाद वो उसके फोन से इंस्पेक्टर को मैसेज करता है और उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए ओल्ड फैक्ट्री में आ जाए। इधर जैसे कि जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसकी नसों में एक वायर जा रही थी जो कि एक डियर से जुड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे वो मास्क किलर आता
है जिसे देख के जैसी डर जाती है और वो वहाँ पे एक बटन दबाता है जिससे उस डियर का खून उसके शरीर में जाने लगता है, जिससे जैसे कि वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद जब वो इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि जैसे ये गाड़ी वहीं पर है और जब वो अंदर जाता है तो वो कातिल उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और उसके बाद उसे आग लगा देता है जिससे वो जल के वहीं पे मर जाता है। इधर बेथ जैसी के घर में होती है जो कि उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक जैसी वहाँ पे नहीं आती जिसकी वजह से उसे उसकी चिंता होने लगती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है तो वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि वो शेरिफ है जो कि उसके घर में तहकीकात करने आया था। वो बेथ को बताता है कि उसके 2 दोस्त और मारे गए हैं और उसे लगता है कि शायद उन लोगों ने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, इसकी वजह से कोई अब उनसे बदला ले रहा है। जैसे उसे ब्रैंडन की मौत के बारे में कुछ नहीं बताती और उससे कहती है कि उनके प्रैंक बहुत ही फ्रेंडली थे। अगली सुबह सिर्फ क्राइम सीन पे पहुंचता है जहां बॉडीज देख के वो काफी घबरा जाता है और उन्हें रिपोर्टर से कहता है कि वो कातिल को बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे। इधर नेथन रायन और उसकी बीवी न्यूज देखते हैं और वो तीनों काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगला नंबर उनका ही आने वाला है। वो सभी उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं जिनके साथ उन्होंने प्रैंक किया था और वो अब एक एक करके उन सबसे माफी मांगने वाले थे। तभी उनके पास बेथ आती है जो कि उन्हें बताती है कि अब वही लोग जिंदा बचे हैं और उसे लगता है कि शायद जिन पे उन्होंने प्रैंक किया होगा उनमें से कोई उन्हें मार रहा है। सभी लोग गैस करने लगते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है, लेकिन तभी बेथ उन्हें बताती है कि ब्रैंडन का भाई यहाँ पे आया है जिसका नाम लायम है और वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है और वो उसकी मौत के बारे में उससे पूछ रहा था, तो हो सकता है कि शायद वही कातिल है। ये सुनकर नेथन और रायन उससे कहते हैं कि उन्हें वहाँ पे उससे मिलने जाना चाहिए और वो उसके घर के अंदर जाएगी और वो बाहर ही उसका इंतजार करेंगे। अगर उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो वो उन्हें सिग्नल दे दे, वो वहीं पे उसे पकड़ के पूरी तरह मार डालेंगे। बेथ उनकी बात मान लेती है और वो तीनों उसके घर के बाहर पहुँचते हैं जहाँ बेथ उसके घर के अंदर जाती है उससे मिलने के लिए। लाइम उससे पूछता है कि आखिर उसका भाई कैसा था, तो वो उसे बताती है कि उसका भाई बहुत ही अच्छा इंसान था जिसे सब पसंद किया करते थे। फिर वो पूछता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, तो वो ये बात सुन के बहुत ही घबरा जाती है और उससे कहती है कि उसे अब यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के लाइम उसके दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि वो जा सकती है, जिससे बात साबित हो जाती है कि लाइम वो कातिल नहीं है। वो कार में आके अपने दोस्तों से कहती है कि वो कातिल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो काफी पोलाइट था और उसने उसे वहाँ से जाने भी दिया। इधर रायन की बीवी एक हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो अपने पेट की फैट कटवा सके। वहाँ पे वो फॉर्म भरती है और उसका तुरंत वहाँ पे ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके सारे फैट को निकाल देगा जिससे उसकी बॉडी और भी सुंदर हो जाएगी और वो अच्छी दिखने लगेगी। तभी हम उस हॉस्पिटल के बाहर उस कातिल को देखते हैं जो कि एक खंजर लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है और उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर का गला काट के उसे मार डालता है और उसके बाद वो नर्स को स्टैब करता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो रायन की बीवी का पेट फाड़ता है और उसकी सारी हथेलियां बाहर निकाल देता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर बैठे रेस्टोरेंट में लायम के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके पास एक बंदा आता है जो कि उसे अप्रोच करने लगता है, तो बेथ उसे बहुत ही डांटती है और वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पे लायम आता है जो कि उस बंदे से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो बंदा उससे कहता है कि वो उसे बाहर मिलेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और लायम ब्रैंडन के बारे में पूछता है। बेथ इस बार उसे सच नहीं बता पाती कि आखिर उसके भाई की मौत कैसे हुई थी, इसीलिए वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे उन्हें वो 3 लड़के नजर आते हैं जो कि उसे छेड़ रहे थे। ये देखकर लायम उन तीनों को बुरी तरह पीटता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है और उसके बाद वो कार लेके आगे बढ़ता है और बेथ से बोलता है कि वो उसे सच बताए कि आखिर उसके भाई के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। बेथ उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जिमी के साथ वहाँ पे सो रही थी और अगले ही क्षण उसने देखा कि ब्रैंडन डूब के मर चुका है। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो उस रात को कभी भूल नहीं पाएगी। इस उनकी लायम उसे गले लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है उसे सच बताने के लिए। उसके बाद वो लियम को लेकर नेथन के घर पहुँचती है जहाँ नेथन उसे बताता है कि रायन की बीवी भी मारी गई है। इस उनकी बेथ बहुत ही रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी एक और दोस्त खो दी थी। उसके बाद नेथन बाहर जाता है और उससे कहता है कि वो वहाँ पे जा रहा है देखने के लिए और वो लायम के साथ रहे ताकि वो सेफ रहे। लायम बेथ को ब्रैंडन का एक लेटर दिखाता है और उसे कहता है कि वो दोनों अक्सर लेटर से बातें किया करते थे, लेकिन जब उसका लेटर आना बंद हो गया तो उसे यहाँ पे आना पड़ा छानबीन करने के लिए। वो बेथ से ये भी कहता है कि उस लेटर में उसके भाई ने उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि वो उसे कैसे पसंद किया करता था। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और बेथ उस लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ब्रैंडन बहुत ही अच्छा इंसान था और वो जस्टिस डिजर्व करता है। इधर रायन नेथन से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने अपनी बीवी की डेड बॉडी देखी जो कि बहुत ही भयानक थी और वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। नेथन उससे कहता है कि उसने ब्रैंडन के भाई के बारे में रिसर्च किया है और जब पता चला है कि उसने अपने फॉस्टर पेरेंट्स को ही जान से मार डाला था, जिसके बाद वो जेल में था और अब वो जेल से छूटकर वापस आया है। तो हो सकता है कि वही कातिल है जो कि एक एक करके अपने भाई की मौत का बदला उनसे ले रहा है। फिर हमें लायम दिखाया जाता है जो कि अपना ड्रॉर खोलता है और उसके अंदर उसे कातिल का मास्क नजर आता है। इधर हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि अपने घर में नहा रहा था
और उसे खबर पता चल गई थी कि आखिर वो कातिल कौन है। वो अपनी टीम को इस बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी लाइट चली जाती है और वो कातिल उसके बाथरूम में आके उसे स्टैब करके मार डालता है। इधर बेथ लायम के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि वो उसे सच बताने के लिए तैयार है, तो जल्दी से उसके साथ चले। इधर रायन और नेथन भी बेथ से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और तभी उनकी गाड़ी शरीफ की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे शरीफ का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख के वो शरीफ की मदद करने जाते हैं, लेकिन रायन जब डिक्की खोलता है तो उसके अंदर उसे वो कातिल का मास्क और खंजर नजर आता है। नेथन जब ये देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वही कातिल है, तो रायन उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि ये सब कहाँ से आया। इससे वो बहुत डर जाते हैं और शरीफ की मदद नहीं करते और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर बेथ उन दोनों को मैसेज कर देती है कि वो बीच पे जा रही है और वो दोनों भी उस बीच पे जाने के लिए निकल जाते हैं। बेथ जब बीच पे पहुँचती है तो वो लायम को सारी बात बता देती है कि कैसे उन लोगों ने प्रैंक की वजह से उसके भाई की जान खतरे में डाल दी थी और वो उनके प्रैंक की वजह से मारा गया था। लायम सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे तुरंत पुलिस के हवाले करने जा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे लेथन और रायन आ जाते हैं जिनके हाथ में खंजर था और वो उससे कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगा। लायम उनसे कहता है कि उसके भाई की मौत हुई है और वो उन सबको जेल के पीछे डालेगा, लेकिन तभी रायन उस पर हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से लायम उसके हाथ से खंजर छीन लेता है और उसके पेट में घुसा देता है, जिससे रायन की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी शरीफ वहाँ पे पहुँचता है और ये देख के वो लायम से कहता है कि वो हथियार को नीचे फेंक दे, और जब लायम उसे फेंकने के लिए जाता है तो उसका डिप्टी उसे शूट करके मार डालता है। ये देख के बेथ बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि ये कातिल नहीं था तो उन लोगों ने इसे क्यों मारा। अगली सुबह वो लोग बेथ को अपने साथ ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए और नेथन ये सब देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगली सुबह वो अपने घर जाता है और अपने कंप्यूटर पे बैठता है, जहाँ देखता है कि कीबोर्ड से उसके कुछ वर्ड्स गायब हैं। ये देख के वो उन कीबोर्ड्स को डिकोड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कातिल उसके घर में है। जब वो पुलिस को फोन करने के लिए जाता है तो अचानक उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसका हाथ फट जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कातिल वहाँ पे आके उसे एक्स से मारता है, जिससे उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर बेथ की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और हॉस्पिटल में वो सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर उन लोगों ने प्रैंक किए थे। ये देख के वो समझ जाती है कि उन सभी लोगों ने मिलकर उन सबको मारा है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ये सिर्फ एक सपना था। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बेथ वहाँ से दूर जा रही थी अपनी फर्दर स्टडीज के लिए और शरीफ उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि वो अपनी पढ़ाई और जॉब ढंग से करे, तो बेथ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पे अच्छे से रहेगी। वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसे ड्रॉप करने के लिए और उसके बाद बस में बैठ जाती है। उसी बस में हम उस बंदे को भी देखते हैं जिसकी स्कॉलरशिप के दिन उन लोगों ने उस पर प्रैंक किया था, और वो बंदा कैमरे की तरफ देख के स्माइल करता है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर शायद उसका मास्क था। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है, जहाँ बेथ का ग्रुप बहुत ही शैतान था जो कि हमेशा प्रैंक किया करता था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग परेशान हो जाते थे और उनसे बदला लेना चाहते थे, और उनमें से एक बंदे ने एक एक करके उन सबको मार दिया और उनसे बदला लिया। फिल्म में ये रिवील नहीं किया गया है कि कातिल कौन है, और एंड सीन हमें ये दर्शाता है कि शायद वो बंदा ही कातिल है। आपके मुताबिक इस फिल्म में कातिल कौन था, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों के लिए एक लो बजट फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है और इसमें जो स्लैशर सीन्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।